2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मैंने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से किशनगंज पार्लियामानी हल्का के लिए बहसीत उम्मीदवार अपनी नामजदगी आज दाखिल की। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने अपने समर्थकों के साथ आज किशनगंज लोकसभा सीट के लिए नॉमिनेशन फाइल किया, यानी नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से जीत के लिए दुआ की अपील की और कहा कि देश में मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों के साथ हकमारी हुई है। लोगों की उम्मीद AIMIM है, ओवैसी है। और मेरी लड़ाई इस वक्त है कि सीमांचल के साथ जो बरसों से नाइंसाफ़ी हुई है, बिहार के मुसलमानों अक़लियतों के साथ और बिहार के दलितों के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है, उसके खिलाफ एक तवाना आवाज़ बनकर पार्लियामेंट जाऊं, उसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सीमांचल सहित पूरे सूबे और पूरे मुल्क के लोग, मुल्क से बाहर रखने वाले जो इस खित्ते से रिश्ता रखते हैं, वो हमारे लिए दुआएं करेंगे, हमारी मदद करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि बिहार का सीमांचल और सीमांचल का किशनगंज इलाका सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा पिछड़ा है और यहाँ सबसे अधिक पलायन की समस्या है। हम किशनगंज पार्लियामेंटी हल्का के वोटों से उम्मीद रखते हैं कि अब की बार हमें वोट देकर कामयाब बनाएंगे और अपने गुनाह मसाइल के हल के लिए मुझे अपना वकील बनाएंगे, क्योंकि सब ने सबके दिल में खोट रहा है और सब ने सबको चोट दिया है। इस वजह से लोगों की MIM पर उम्मीदें बढ़ी है। हम इस जानिब इस वक्त पेशकदमी कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान ने आगे कहा कि दिल्ली और पटना में बैठे लोगों ने हमारे साथ हकमारी की है। हमें अपना हक लेना है और उसके लिए हमें मजलिस को जिताना है और मुत्तहिद होना है। मैंने एक वादा हमेशा से किया है, तकरीबन ये मैं 9वां इलेक्शन लड़ रहा हूँ, कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और फर्ज निभाता हूँ। झूठे वादा नहीं करता हूँ, मक्कारों की तरह दूसरे के कामों को नहीं गुनता हूँ, मजहबी मुनाफरत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक रोटी नहीं सेकता हूँ। यहाँ के मसाइल हैं गरीबों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, दलितों के, सबके मसाइल हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब ये इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे अनपढ़ ये इलाका है, सबसे ज़्यादा बीमार है, सबसे ज़्यादा प्लान है, सरकारी नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है। 24.5 लाख की सुरजापुरी की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, जिसको सिर्फ 15,000 नौकरी दी गई। शेरशाहबादी की आबादी है 13 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000, सिर्फ उनको 5,500 नौकरी दी गई। कुलिया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 19,000, सिर्फ 6,000 दी गई। दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों ने हमारी हकमारी की है। इस हकमारी के खिलाफ हम मजबूती और तवानाई के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों ने अब तय कर लिया है कि नफरत का फूल अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में अब चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी बनने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने भाजपा JDU पर भी निशाना साधा और देश को लूटने का आरोप भाजपा पर लगाया। साथ ही भाजपा पर मस्जिद तोड़ने का भी गंभीर आरोप लगाया। दोस्तों, बताते चले कि अख्तरुल ईमान ने बिहार में 13 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात दोहराई है। आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पिछले 3 बार से किशनगंज से कांग्रेस जीतती आ रही है। 2 बार मौलाना सरौला कासमी साहब रहे। उनकी वफात के बाद पार्टी ने डॉक्टर जावेद आजाद को टिकट दिया। डॉक्टर जावेद आजाद पिछला चुनाव तकरीबन 34,500 वोटों से जीते थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को 3,67,007 वोट पड़े थे, जबकि NDA उम्मीदवार सैयद महमूद अशरफ को 3,32,551 वोट हासिल हुए थे। हालांकि अब सैयद महमूद अशरफ हमारे बीच नहीं है और इस बार NDA ने मास्टर मुजाहिद आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करें तो मजलिस के लीडर अख्तरुल ईमान 2,95,029 वोट लाकर तीसरे पायदान पर रहे थे। पिछले वोटों के समीकरण को देखें तो चुनाव जीतने वाले डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद से AIMIM उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को तकरीबन 72,000 वोट कम पड़े थे। लेकिन दोस्तों, यह भी याद रखने की जरूरत है कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमोर से अख्तरुल ईमान मौजूदा विधायक हैं और उन्हें विधानसभा में 94,459 वोट हासिल हुए हैं। इमेजिनेशन कीजिए कि एक विधानसभा से तकरीबन
1 लाख के आसपास वोट उन्हें आ रहा है। वहीं एनडीए उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद आलम की बात करें तो कोचाधामन से वो पिछला चुनाव हार चुके हैं। उन्हें मात्र 43,750 वोट पड़े थे, जबकि विजेता इजहार अस्फी तकरीबन 80,000 वोट पाने में कामयाब रहे थे। दिलचस्प बात तो यह है दोस्तों कि उस वक्त भी मास्टर मुजाहिद आलम एनडीए के उम्मीदवार थे और इस बार भी एनडीए के उम्मीदवार हैं। हालांकि मास्टर मुजाहिद आलम ने अपने कार्यकाल में खूब काम किए, लेकिन लॉकडाउन, एनआरसी और एनडीए की वजह से यहां के मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया। लेकिन क्या अब की बार लोकसभा में उन्हें मौका दिया जाएगा? दूसरी बात, लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट फैक्टर रखता है, मायने रखता है। यह वोट एक तरफा जिधर जाएगा वो जीतेगा और अक्सर बीजेपी का वोट टूटता नहीं है, एक तरफा जाता है। हां, यह जरूर है कि मुसलमानों का वोटों में बिखराव जरूर होगा, क्योंकि तीनों उम्मीदवार मुस्लिम हैं और तीनों ही सुरजापुरी हैं। आपकी नजर में इन तीनों नेताओं में बेहतर कौन है और जनता को किसे चुनना चाहिए? मैंने एक वादा हमेशा से किया है, तकरीबन ये मैं 9वां इलेक्शन लड़ रहा हूं कि आपने मुझे मौका दिया तो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और फर्ज निभाता हूं। झूठे वादा नहीं करता हूं, मक्कारों की तरह दूसरे के कामों को नहीं गिनता हूं, मजहबी मुनाफरत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक रोटी नहीं सेकता हूं। यहाँ के मसाइल हैं गरीबों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, दलितों के, सबके मसाइल हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब ये इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे अनपढ़ ये इलाका है, सबसे ज़्यादा बीमार है, सबसे ज़्यादा प्लान है, सरकारी नौकरियों में सबसे कम हिस्सेदारी है। आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।